क्या हो यदि आपको एक ऐसे ग्रह पर छोड़ दिया जाए जहां पर जीवन मौजूद हो और आपको वहां जीवन जीना पड़े। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही ग्रह की यात्रा करेंगे जहां पर जीवन मौजूद है और उस ग्रह पर यदि आपको छोड़ दिया जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो सूर्य की लगातार परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के साथ ही कुछ और ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह नहीं हैं, बल्कि ये तो जीवन रहित या इन्हें निर्जीव ग्रह भी कहा जा सकता है। इन ग्रहों पर आपको न तो कोई जीव और न ही कोई पेड़ पौधा मिलने वाला है, लेकिन हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जिसे लगभग पृथ्वी जैसा ही माना जा सकता है, जिसमें से एक है केपलर 22b। अब हम जानते हैं यदि हम इस ग्रह पर पहुंच भी गए तो वहां पर जीवन किस तरह का हो सकता है। केपलर 22b हमारी पृथ्वी से करीब 640 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, अर्थात यदि हम प्रकाश की चाल से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी चलें तो वहां पहुंचने में हमें लगभग 640 साल लग जाएंगे। खैर, केपलर 22b यह एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह अपने तारे से उचित दूरी पर है, अतः यहाँ पर तापमान 17 से 22 डिग्री तक हो सकता है, यानी इस पर पानी तरल रूप में हो सकता है। पानी जहाँ तरल अवस्था में होगा वहाँ जीवन होगा, क्योंकि सबसे पहले जीवन पानी से ही पनपता है। सबसे पहले केपलर 22b को साल 2011 में देखा गया था। तभी से लेकर आज तक ये ग्रह हमारी जिज्ञासा का केंद्र है और वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ग्रह को सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी जैसी होने वाली यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसी कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 80 किलो है तो केपलर 22b पर आपका वजन 160 किलो तक हो जाएगा। इतने भारी वजन से हम इस ग्रह पर कैसे चल पाएंगे। ये ठीक वैसा ही होगा कि आप किसी को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हों। यहाँ चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि केपलर 22b पर यदि किसी तरह के जीवन मौजूद हो तो उनके कई पैर होंगे ताकि वे अपने वजन को सह सके। कई सारे पैरों के कारण खुद का वजन उठाना काफी आसान हो जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल और कई सारी समस्याएं उत्पन्न करेगा। यदि हमें कभी केपलर 22b पर जाना होगा तो हमें अपने साथ ऐसे पौधों को भी लेकर जाना होगा जिनसे हम पृथ्वी पर खेती करते हैं, ताकि भोजन की व्यवस्था हो सके। लेकिन तेज गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से शायद ही हमारी पृथ्वी के पौधे इस ग्रह पर विकसित हो पाए। यदि कोई पौधा विकसित हो भी गया तो वह साइज में बहुत छोटा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पौधों के साइज को प्रभावित करता है। ऐसे में हमें केपलर 22b पर उपस्थित वनस्पति से ही पोषण लेना सीखना होगा। केपलर 22b पर इंसानों के लिए अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ही समस्या नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हो सकती है। जैसे केपलर 22b अपनी परिक्रमा 290 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब इसका 1 साल 290 दिनों का होता है और यह ग्रह करीब 90 डिग्री तक अपने तारे की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि केपलर 22b पर 145 दिनों तक रात एवं 145 दिनों तक दिन रहता होगा। लंबी रातें होने की वजह से इस ग्रह पर आधे साल बर्फ रहता होगा और आधे साल दिन के कारण यहाँ बहुत ज्यादा गर्म रहता होगा। अब जहाँ पर ये इतनी सारी समस्याएं हो तो इस पर जीवन कैसे पनप सकता है। जीवन पनप सकता है, लेकिन हमारे पृथ्वी जैसे नहीं, बल्कि वहाँ के वातावरण के अनुसार कोई जानवर अपने आप को जिंदा रख पाता हो। यहाँ इतनी समस्या के बावजूद इसमें कुछ खूबियां भी हैं। अच्छी बात तो यह है कि केपलर 22b का तारा हमारे सूर्य जितना गर्म नहीं है। इस वजह से तारा अपने इस ग्रह को उचित गर्मी देता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्रह बहुत बड़े महासागर भी हो सकते हैं। जमीन का बहुत हिस्सा पानी से घिरा है, मतलब यहाँ बहुत सारे टापू हैं, इसलिए यहाँ जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप इस ग्रह पर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और रोमांचक सफर के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ।